में समझेंगे कि क्या होती है आईवीएफ, इसकी आवश्यकता कब पड़ती है तथा इसे कराने का खर्च कितना पड़ता है। देखिए आईवीएफ में क्या होता है कि महिला के शरीर के बाहर अंडाणु को शुक्राणु से मिलाकर के भ्रूण को तैयार किया जाता है और इसके बाद भ्रूण को महिला के गर्भाशय में ट्रांसफर कर दिया जाता है। अब आईवीएफ किन लोगों की आवश्यकता होती है, तो कभी कभी क्या होता है तो किसी किसी महिला का फैलोपियन ट्यूब जो होता है वो ब्लॉक होता है। अब फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक होने से क्या होता है तो महिला की ओवरी में ओवम तो बनते हैं परंतु वो बाहर नहीं निकल पाता है, जिसके चलते शुक्राणु अंडाणु से मिल नहीं पाती है और निषेचन क्रिया नहीं हो पाता है, जिसके कारण वो महिला मां नहीं बन पाती है। कभी कभी किसी महिला में क्या होता है तो पीसीओडी का प्रॉब्लम होती है और पीसीओडी का प्रॉब्लम होने से क्या होता है महिला के अंडाशय में अंडे तो बनते हैं परंतु वो अंडे पूरी तरीके से बाहर नहीं निकल पाते हैं, जिसके कारण निषेचन क्रिया नहीं हो पाती है और वो ना महिला मां नहीं बन पाती है। कभी कभी क्या होता है तो किसी महिला के मां नहीं बनने में उसका एज का भी बहुत बड़ा रोल होता है। जब किसी लड़की का एज 35 साल से प्लस हो जाता है तो 35 साल से ज्यादा एज होने पर क्या होता है तो अंडे की क्वालिटी और अंडे की क्वांटिटी दोनों कम जाते हैं, जिसके चलते भी मां बनने में समस्या उत्पन्न होती है। कभी कभी किन्हीं की लड़कियों में क्या होता है कि उनका जो यूट्रस में जो एंडोमेट्रियम की लेयर बनती है, ये लेयर जो होती है जब उसका ओवरी में या फैलोपियन ट्यूब में बन जाते हैं तो उस बीमारी को हम लोग क्या बोलते हैं एंडोमेट्रियोसिस बोलते हैं। तो एंडोमेट्रियोसिस में क्या होता है कि महिला के एंडोमेट्रियम के लेयर जो होते हैं वो उसके ओवरी में और फैलोपियन ट्यूब में बन जाते हैं, जिसके चलते ओवरी से ओवम निकल नहीं पाता है और ओवरी से ओवम निकल नहीं पाने के कारण शुक्राणु अंडाणु से मिल नहीं पाती है और निषेचन क्रिया नहीं हो पाती, जिसके चलते वो महिला जो होती है वो मां नहीं बन पाती है। अब मां नहीं बनने के पीछे और भी कारण होते हैं। कभी कभी क्या होता है तो कोई महिला प्रेग्नेंट तो हो जाती है लेकिन प्रेग्नेंट होने के 20 सप्ताह या 3 महीने के भीतर क्या होती है तो उसका प्रेगनेंसी जो होती है अपने आप समाप्त हो जाती है। इस बीमारी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं मिस कैरेज बोलते हैं। कभी कभी तो महिला को ये पता भी नहीं चल पाता है कि वो प्रेग्नेंट है, परंतु वो प्रेग्नेंट रहती है और उसका जो प्रेगनेंसी जो होता है वो गर्भपात के रूप में बाहर निकल जाता है और मेंस्ट्रुअल साइकिल के ब्लड के जैसा बाहर निकल जाता है। अब इसके चलते भी ना वो महिला मां नहीं बन पाती। अब ऐसा समस्या किन्हीं महिलाओं में होता है तो उस महिला को आईवीएफ का सहारा लेना पड़ सकता है। इसके अलावा कमी सिर्फ महिलाओं में ही नहीं होती है, कमी पुरुषों में भी होती है। कभी कभी किसी पुरुष में क्या होता है तो स्पर्म काउंट बहुत कम होते हैं। देखिए बच्चा पैदा करने के लिए कम से कम तो 15 मिलियन शुक्राणु की आवश्यकता होती है। जिस पुरुष के सीमेन में 15 मिलियन से कम शुक्राणु बनते हैं, ऐसे पुरुष को पिता बनने की संभावना कम होती है। या किन्हीं किन्हीं लड़कों में क्या होता है कि उसका जो स्पर्म होते हैं शुक्राणु होते हैं उस शुक्राणु में गतिशीलता बहुत कम होती है, मूवमेंट बहुत कम होती है। अब गतिशीलता कम होने से क्या होता है कि शुक्राणु जो होते हैं वो अंडाणु तक नहीं पहुंच पाते हैं, जिससे निषेचन नहीं हो पाती है और वो ना कहीं पिता नहीं बन पाते हैं। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी पुरुष का स्पर्म बनता ही नहीं है, अब जिस पुरुष का स्पर्म ही नहीं बन पाएगा वो पुरुष बाप नहीं बन पाएगा, तो ऐसे पुरुष को भी आईवीएफ का सहारा लेना पड़ सकता है। अब आईवीएफ में क्या होता है, आईवीएफ का सहारा लेने से पहले कुछ नॉर्मली दवा शुरू कराना पड़ते हैं। इसमें दोनों क्या करते हैं तो अगर कोई पति पत्नी 1 साल तक असुरक्षित सेक्स करते हैं और असुरक्षित सेक्स करने के बावजूद अगर वो बच्चा पैदा करने में असमर्थ होते हैं तो ऐसे लोग को आईवीएफ का सहारा लेना पड़ सकता है। या कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो डॉक्टर से इलाज तो करवाते हैं लेकिन दवाइयों का कोई असर नहीं करता है, तो दवाइयों का असर नहीं करने पर भी उनको आईवीएफ का सहारा लेना पड़ सकता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब वो डॉक्टर के पास इलाज कराने जाते हैं तो डॉक्टर क्या करता है तो उसके पुरुष के जो स्पर्म होते हैं उस स्पर्म को सीधे महिला का जो यूट्रस होता है उस यूट्रस के अंदर डाल देता है ताकि निषेचन क्रिया आसानी से और जल्दी हो सके। अगर इन सभी कोशिशों के बावजूद अगर वो पिता नहीं बन पाते हैं, महिला मां नहीं बन पाती है, तो वैसे पुरुष और ऐसे महिला को आईवीएफ का सहारा लेना पड़ सकता है। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि एक महिला अपना सारा जांच करवाती है परंतु जांच में उसके ओवरी, फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस, पुरुष के शुक्राणु ये सभी ठीक होते हैं, परंतु इसके बावजूद अगर वो पिता नहीं बन पाती है, वो मां नहीं बन पाती है, तो इससे हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी बोलते हैं। अब ऐसा कंडीशन में क्या होता है कि आईवीएफ कराना पड़ता है। अब आईवीएफ में कुछ स्टेप होते हैं। सबसे पहले जब आईवीएफ कराने महिला जब डॉक्टर के पास जाती है तो डॉक्टर क्या करता है तो उस महिला को ना 8 से 12 दिन तक हार्मोनल इंजेक्शन लगाता है। हार्मोनल इंजेक्शन लगाने से क्या होता है तो महिला के ओवरी में 1 से अधिक अंडे बनाए जाते हैं और 1 से अधिक अंडे बनाने के बाद क्या होता है तो उस अंडे को इंजेक्शन के माध्यम से बाहर निकाला जाता है। इसमें महिला को हल्का फुल्का शून्य किया जाता है परंतु उससे विशेष रूप से शून्य नहीं किया जाता। अब उस अंडे को बाहर निकाल करके ना
उस अंडे को क्या करते हैं तो लैब में लेके जाया जाता है, और लैब में ले जाने से पहले क्या होता है तो पुरुष के सीमेन को एकत्र किया जाता है। कभी कभी तो ऐसा कंडीशन भी होता है कि पुरुष का सीमेन बहुत कम बनते हैं, तो वैसे कंडीशन में पुरुष के टेस्टिस से शुक्राणु को निकालना पड़ता है। अब पुरुष के टेस्टिस से शुक्राणु निकालने के बाद और महिला के अंडाणु को निकालने के बाद उसको लैब में लेके जाते हैं, और लैब में ले जाकर के निषेचन कराया जाता है। अब यहाँ पर ना फर्टिलाइजेशन यहाँ पर दो प्रकार से कराए जाते हैं। एक जो होता है वो नॉर्मल आईवीएफ होते हैं। नॉर्मल आईवीएफ में क्या होता है तो शुक्राणु को अंडाणु के पास रख दिया जाता है और निषेचन क्रिया हो जाती है। लेकिन कभी कभी शुक्राणु इतना कमजोर होता है कि वह अंडाणु में प्रवेश नहीं कर पाता है, तब डॉक्टर क्या करती है ICSI विधि द्वारा शुक्राणु को सीधे अंडाणु में प्रवेश करा देती है और निषेचन क्रिया हो जाती है। जब निषेचन क्रिया हो जाता है तो भ्रूण को लैब में 3 से 5 दिन तक क्या किया जाता है तो विकसित होने के लिए छोड़ दिया जाता है। जब वहां पर एम्ब्रॉयो डेवलप हो जाता है तो 3 से 5 दिन के बाद क्या होता है तो उसमें से अच्छा एम्ब्रॉयो को, अच्छा क्वालिटी वाले एम्ब्रॉयो को निकाल करके महिला के यूट्रस में ट्रांसफर कर दिया जाता है। जब महिला के यूट्रस में ट्रांसफर कर दिया जाता है इसके 10 से 12 दिन के बाद क्या होता है प्रेगनेंसी टेस्ट की जाती है, ब्लड टेस्ट की जाती है। जब महिला पॉजिटिव होती है इसका मतलब उसका प्रेगनेंसी सफल हो गया। अब आईवीएफ कराने खर्चा कितना पड़ता है? अगर आप इंडिया में आईवीएफ खर्चा कराते हैं तो आपको आईवीएफ कराने लगभग आपको 1,20,000 से लेकर के 2.5 लाख खर्चा पड़ सकते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जब कोई महिला एक से अधिक अंडे बनाने के लिए हार्मोनल इंजेक्शन को लेती है तब उसको लगभग 40 से 80 हजार रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि जब पुरुष का शुक्राणु इतना कमजोर होता है कि महिला का अंडाणु में प्रवेश नहीं कर पाता है तो डॉक्टर क्या करते हैं तो ICSI विधि के द्वारा शुक्राणु को सीधे अंडाणु में प्रवेश कराते हैं। इसके लिए उसे 20 से 40 हजार एक्स्ट्रा खर्च देना पड़ता है। और कभी कभी क्या होता है कि जब लैब में ले जाकर के निषेचन क्रिया कराई जाती है तो एक से अधिक भ्रूण को बनाया जाता है, उनमें से एक ही भ्रूण को महिला के यूट्रस में ट्रांसफर किया जाता है। अगर वो महिला चाहती है कि शेष भ्रूण को अगर वो एम्ब्रॉयो फ्रीजिंग करा सके, अगर सुरक्षित रख सके कि अगर उसका किसी कारणवश अगर गर्भपात हो जाता है तो शेष भ्रूण को सुरक्षित रखने के लिए उसे अलग से 20 से 30 हजार रुपया खर्चा देने पड़ते हैं। जब वो महिला को अगर भ्रूणपात हो जाता है या फिर गर्भपात हो जाता है किसी कारणवश तो उसी भ्रूण को ला करके महिला के यूट्रस में दोबारा उसका ट्रांसफर कराना पड़ता है। कभी कभी क्या होता है कि जब पुरुष का शुक्राणु और महिला के अंडा खराब होते हैं तो जब किसी दूसरे पुरुष के शुक्राणु या किसी दूसरे महिला के अंडा लेने की आवश्यकता पड़ती है तो ऐसे कंडीशन में खर्च और ज्यादा पड़ जाता है। तो कभी कभी किसी को आईवीएफ कराने में खर्चा 3 लाख से लेकर के 5 लाख पड़ सकते हैं।